जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर एनडीए 2023 because your notification has been released on the website of UPSC and important dates for you। आज मैं इसके बारे में सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आज UPSC की डेट में मैं यहाँ देख पा रही हूँ। First, the age eligibility criteria. The age eligibility criteria for NDA 2023 is 16.5 to 19.5. It means for NDA 1, the candidate must be 2nd of July 2004 to 1st July 2007। जिसको जो भी NDA 1 के लिए कैंडिडेट जाना चाहते हैं वो 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में उनका बॉर्न होना ज़रूरी है। एंड जो NDA 2 के लिए कैंडिडेट जाना चाहते हैं they must be born in 2nd July 2005 to January 2008। तो ये एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो NDA 1 एंड NDA 2 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फ्रॉम PCM। अगर आप एयरफोर्स नेवल के लिए जाना चाहते हैं एंड आर्मी के लिए जाना चाहते हैं तो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी 10+2 फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड और स्टेट बोर्ड। एंड आप सब लोगों को इसके आगे मैं बताना चाहूँगी, मैंने जैसे बताया कि ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट कैन अप्लाई। कोई भी अनमैरिड कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके पेपर कब कब आएँ, तो वेबसाइट पर हैं। चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको। योर नोटिफिकेशन फॉर NDA 1 will be released on website of UPSC. It's 21st December 2022 and your examination tentative date is 16th of April. For the NDA 2, the 17th of May, your notification will be released on UPSC board UPSC website, and your tentative date for the NDA 2 it will be 3rd of September 2023। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है कब आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, और नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपके फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। उन फॉर्म्स को आप भरिए और उसके बाद अपनी तैयारी में जुट जाइए। द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट। जो भी कैंडिडेट NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, उन्हें मेंटली फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो एग्जामिनेशन मोड होगा वो एग्जामिनेशन मोड आपका 3 कैटेगरीज में होगा, रिटन, SSB एंड इंटरव्यू। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो अब बात करते हैं रिटन के ऊपर। तो दोस्तों जो रिटन आपका होना है उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स, जिसमें 12th लेवल की मैथमेटिक्स आएगी आपकी, एंड 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का ये रिटन पेपर होगा, पैन एंड पेपर मोड, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यानी बोथ मीडियम के बच्चे इसको कर सकते हैं, घबराना मत। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। रिटन पेपर में जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा GA का, जिसका सिलेबस आपका होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स एंड अदर कुछ जो हमारी कंट्रीज़ में कुछ घटनाएं होती हैं, यानी आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द नेटिव कंट्रीज़, ये सब कुछ आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जनरल अवेयरनेस का पेपर आपको तैयार करना है जो 600 मार्क्स का होगा। ये तो बात हो गई दोनों पेपर की, फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड सेकंड GA। दोनों पेपर के लिए 2.5 आवर्स का ही आपको समय मिलेगा, यानी टोटल 5 घंटे। 5 घंटे में आपको तय हो जाएगा कि आप NDA में जा रहे हैं कि नहीं। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही उनकी कॉल SSB के लिए आती है। SSB आप कहोगे मैम SSB क्या है, इस पे चर्चा ज़रा रुक के करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम एक्सपर्ट, इसके मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रही हूँ कि आपका जो रिटन पेपर है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है? यस, बिल्कुल है। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है। एवरी इनकरेक्ट आंसर पर आपका 0.83 के करीब आपका
मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कीजिएगा, उन क्वेश्चन को मत करिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते। अब हम बात करते हैं, हमारी रिटर्न की भी बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं एसएसबी की। तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करके ले जाते हैं वो बच्चे एसएसबी की तरफ जाते हैं। और एसएसबी में क्या होता है, बच्चों का फिजिकली, उनका मेडिकली, हर तरीके के साइकोलॉजिकली टेस्ट होते हैं, पूरा उनके बारे में जानकारी होती है। डिफरेंट आर्मी ऑफिसर्स इन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और ये 5 दिन का एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। एसएसबी में जाने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और वो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इस तरीके से एक कैंडिडेट एनडीए के ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर ऑल द बेस्ट फॉर एनडीए 2023, फिर मिलते हैं।